जेबी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जब भी आप YouTube पर क्लिक करें जेबी न्यूज़ बोईसर और खबरों को देखना आरंभ करें, परंतु एक बात का ध्यान रखें कि सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। पालघर जिले के डाहनु और तलासरी तालुकाओं में आ रहे भूकंप के झटकों ने लोगों की नींद तो उड़ा ही दी थी, परंतु एक दिन में आए 5 झटकों ने लोगों के होश उड़ा दिए। जब कई लोगों के घरों की दीवारें टूट गई और कई लोगों के घरों में दरारें आ गई। इन दरारों को देखने के बाद लोग काफी भयभीत हो गए और घरों के बाहर सोने पर मजबूर हो गए। इस बात का जायजा लेने के लिए पालघर के जिला अधिकारी डॉक्टर प्रशांत नरवरे ने घटनास्थल जाकर जायजा लिया। वहां पर एनडीआरएफ की टीम मुहैया कराई गई, जिन्हें तंबू लगा के देने के आदेश पारित किए गए। अब तंबू तो लग गए हैं और लोग उसमें रह भी रहे, परंतु कब तक लोग उसमें रहेंगे ये बड़ा सवाल है। अब तक इस बात का संशोधन नहीं किया गया है कि ये भूकंप के झटके क्यों आ रहे हैं। ये सारे सवाल देता है कि अगर बड़ा हादसा होता है तो क्या हम सुरक्षित हैं। इन सब मामलों को खंडन करने के लिए स्वयं डॉक्टर प्रशांत नरवरे जिलाधिकारी पालघर ने बताया कि सभी के सभी सुरक्षित हैं और सभी के सभी सुरक्षित होने के कारण हमें किसी प्रकार का कोई धोखा नहीं होगा। एनडीआरएफ की टीम पालघर जिले के डाहनु और तलासरी क्षेत्र में पहुंची और लोगों को इस तरह के राहत के तंबू बनाकर दिए गए हैं। इन तंबुओं में अब लोग यहां पे आश्रय स्थान ले सकते हैं। एनडीआरएफ की पूरी टीम यहां पर मौजूद है जो कई क्षेत्रों में काम कर रही है। आप देख सकते हैं कि ये जवान है एनडीआरएफ के जो अपने साथ में तंबू का साहित्य लेकर आए हैं और जिस क्षेत्र में उनको लगेगा कि यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम द्वारा तंबू देना चाहिए वहाँ पे तंबू देंगे और न सिर्फ तंबू देंगे, लोगों को बताएंगे कि तंबू किस तरह से बांधा जाता है। अब ये एनडीआरएफ की टीम है, तंबू का सामान सब खोल रहे हैं और ये तंबू बनाकर लोगों को राहत कार्य के लिए देंगे। यहाँ के लोगों को प्रशिक्षण देंगे कि यदि इस तरह के झटके आए तो किस तरह से उन्होंने उन झटकों के समय अपने आप को सतर्क रखना है, किस तरह से तंबू को बांधना है, किस तरह से तंबू में प्रवेश करना है। ये सारी बातें एनडीआरएफ की टीम उनको समझाएंगे। देखिए तंबू किस तरह से बता रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं खोल के। ये पूरा तंबू है, फोल्डेबल तंबू है। इस तंबू को यहाँ पे किस तरह से लगाएंगे वो, किस तरह से उसमें रस्सी बांधेंगे, लोगों को बताएंगे कि देखिए किस तरह से तंबू है, इस तंबू को किस तरह से बांधा जाएगा, किस तरह से इसका आश्रय स्थान लिया जाएगा और किस तरह से इसको फिक्स किया जाएगा, फोल्डिंग किस तरह से किया जाएगा और तंबू के अंदर किस तरह से क्या क्या हुक सिस्टम में क्या किस तरह से उसको लकड़ी में लगाया जाएगा। एनडीआरएफ के जवान यहाँ सब बता रहे हैं लोगों को और खुद वो लगा के दे रहे हैं। एनडीआरएफ के जो कप्तान है वो सबको समझा रहे हैं, यहाँ पे गाँव वालों को समझा रहे हैं। इसी क्षेत्र का एक ये घर है जहां पर दीवार टूट गई है। भूकंप का झटका इतना तगड़ा था कि देखिए दीवार टूट गई है और दीवार टूट के उसका मलबा बाहर आ गया है। बड़ी बात क्या है कि एक 2 वर्षीय मासूम बच्ची की इन झटकों में ही मौत हो गई, परंतु न तो प्रशासकीय अधिकारी और न ही किसी नेता ने अब तक उस मृतक परिवार के परिजनों को कोई मुआवजा घोषित किया है। लोगों में भय अब भी बना हुआ है कि कहीं बड़े झटके आ गए तो क्या होगा।